कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने माया, शरीर और संसार की अस्थिरता और परमात्मा की सच्ची संगति के बारे में बताया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। माया सगी ना तन सगो, सगो ना यह संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि माया, शरीर और संसार किसी के सगे नहीं होते। माया का अर्थ है भौतिक सुख सुविधाएं, धन दौलत और सांसारिक वस्तुएं। ये सभी अस्थायी हैं और किसी के भी स्थायी साथी नहीं हो सकते। माया हमें भ्रमित करती है और हमें सच्चे मार्ग से भटकाती है। शरीर भी अस्थायी है, यह जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में नष्ट हो जाता है। शरीर की देखभाल करना आवश्यक है, लेकिन इसे ही सब कुछ मान लेना गलत है। शरीर के साथ हमारा संबंध भी अस्थायी है। संसार भी अस्थायी है, इसमें रिश्ते नाते, दोस्ती और अन्य संबंध भी समय के साथ बदलते रहते हैं। संसार की हर चीज परिवर्तनशील है और किसी के भी स्थायी साथी नहीं हो सकते। कहें कबीर जीव का सगा है सिरजनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव का सच्चा साथी केवल सिरजनहार यानी परमात्मा है। परमात्मा ही वह है जो सदा हमारे साथ रहता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। परमात्मा का साथ ही हमें सच्ची शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। इस दोहे का संदेश यह है कि हमें माया, शरीर और संसार की अस्थिरता को समझना चाहिए और परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परमात्मा के साथ हमारा संबंध ही सच्चा और स्थायी है। इस दोहे का व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। माया, शरीर और संसार की आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है, लेकिन हमें इन पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए और परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहिए। कबीरदास जी का यह दोहा हमें जीवन की अस्थिरता और परमात्मा की स्थायित्व का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और स्थायित्व केवल परमात्मा के साथ संबंध में ही मिल सकता है। हमें माया, शरीर और संसार की अस्थिरता को समझकर अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।